हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज सुकृति झा और इस वीडियो में हम ट्रूथ फंक्शनल लॉजिक का यूनिट 1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ ए बी एंड सी आर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एक्स वाई जेड आर फॉल्स स्टेटमेंट्स, सॉल्व दिस। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसमें गिवन है हमारा ए बी और सी जो है वो ट्रू है एंड एक्स वाई जेड जो है वो फॉल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम ए हमारा ट्रू है, टी हो जाएगा, हॉर्शू। एक्स वाई हमारा फॉल्स है, एफ डॉट एफ हॉर्शू। टी हॉर्शू एफ वेज, टी हॉर्शू एफ। ओके, अब यहाँ देखते हैं टी हॉर्शू एफ डॉट एफ हमारा एफ होता है, हॉर्शू। टी हॉर्शू एफ हमारा एफ होता है, वेज टी हॉर्शू एफ हमारा एफ होता है। ओके, अब टी हॉर्शू एफ हमारा एफ होता है, हॉर्शू एफ वेज एफ हमारा एफ होता है। ओके, अब एफ हॉर्शू एफ हमारा टी होता है। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। सिंबलाइज दिस स्टेटमेंट्स। हमें एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट्स गिवन रहेंगे और हमें उसको सिंबलाइज करना पड़ेगा। ओके, सो क्वेश्चन 1 है हमारा, शैली इज नाइदर अ डॉक्टर नॉर अ टीचर। डॉक्टर को डी से रिप्रेजेंट करना है, टीचर को टी से। ओके, यहाँ पे नाइदर नॉर है तो हमारा वेज आ जाएगा, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा डी, इसके बाद वेज, इसके बाद टीचर को टी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके बाद नाइदर नॉर है तो निगेशन बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इट इज़ नॉट द केस दैट आइदर इजिप्ट फूड शॉर्टेज वर्सेंस और जॉर्डन रिक्वेस्ट मोर यूएस एड। इजिप्ट को ई से रिप्रेजेंट करना है, जॉर्डन को जे से। ओके, अब यहाँ देखते हैं, इट इज़ नॉट द केस दैट है, आइदर और है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ई, आइदर और है इसलिए वेज जे। अब इट इज़ नॉट द केस दैट है तो निगेशन बाहर लगेगा ब्रैकेट के। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ब्राज़ील विल प्रोटेस्ट टू द यूएन इफ़ अर्जेंटीना मोबिलाइजेज। यहाँ पे हमारा ये पी हो गया, पी इफ़ क्यू वाला सिचुएशन आ रहा है तो ये हमारा क्यू हॉर्शू पी होगा, यानी कि अगर ये क्यू हो गया हमारा और ये पी हो गया तो क्यू हॉर्शू पी होगा, तो सबसे पहले ए हॉर्शू बी हो जाएगा। ओके, सो कंडीशंस जो है वो भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, ईरान एंड लिबिया डू नॉट बोथ रेज द प्राइस ऑफ ऑयल। ईरान को आई से रिप्रेजेंट करना है, लिबिया को एल से रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे एंड है, इसके बाद नॉट बोथ है, तो यहाँ पे एंड है तो सबसे पहले आई डॉट एल हो जाएगा, यहाँ पे नॉट बोथ है तो हमारा निगेशन बाहर आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। रीराइट द फॉलोइंग इनटू ए स्ट्रोक फंक्शन। इसको हमें स्ट्रोक फंक्शन में लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम पी वेज क्यू डॉट क्यू हॉर्शू पी। सबसे पहले पी वेज क्यू को हम लिखते हैं। ठीक है, तो पी वेज क्यू का क्या हो जाता है हमारा पी पी क्यू क्यू, तो ये हो जाएगा पी पी क्यू क्यू। ओके, ये स्ट्रोक और ये जो ब्रैकेट है ये लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो एग्ज़ाम में आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। इसके बाद डॉट हो जाएगा, क्यू हॉर्शू पी है तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू पी पी। ओके, अगर इस होल को हम पी मान लें और अगर इसको क्यू मान लें तो हमारा पी डॉट क्यू का हो जाएगा पी क्यू। ओके, तो सबसे पहले पी
ओके, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इनटू निगेशन एंड डॉट। हमें इस एक्सप्रेशन जो गिवन है उसको निगेशन और डॉट में डिफाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पी वेज निगेशन क्यू हॉर्सशू पी है, तो सबसे पहले हम निगेशन क्यू हॉर्सशू पी को डिफाइन करेंगे। पी वेज, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा निगेशन डॉट निगेशन पी। ओके, अब यहाँ पे डॉट में और निगेशन में हमने कर दिया। अब यहाँ पे वेज है, इसको भी डॉट में करना पड़ेगा। तो अगर पी को हम पी मान लें और इस होल को हम क्यू मान लें तो हमारा पी वेज क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम वेज से डॉट में चेंज करेंगे तो हमारा निगेशन, इसके बाद ब्रैकेट में निगेशन पी डॉट निगेशन क्यू हो जाएगा। ओके, तो हम ऐसे लिखेंगे, पहले निगेशन, फिर ब्रैकेट में निगेशन पी डॉट, इसके बाद फिर निगेशन क्यू, तो फिर निगेशन निगेशन। ओके, सो इसका ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये शॉर्टर ट्रूथ टेबल मेथड से बनाना है हमें। तो सबसे पहले हम इसको टी लिखेंगे, ये इसको भी टी लिखेंगे और इसको एफ लिखेंगे। ओके, अब अगर क्यू हमने टी लिया है तो यहाँ पे टी लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर आर को हम टी ले लें और पी को हम एफ ले लें तो टी एफ एफ हो जाएगा हमारा। पी को हमने एफ लिया है, आर को हमने टी लिया है, टी टी हो जाएगा हमारा टी, एफ टी हो जाएगा हमारा टी। ओके, सो यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा, इनवैलिड। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है चेक द लॉजिकल स्टेटस। हमें इसका लॉजिकल स्टेटस देखना है, ठीक है, कि ये टोटोलॉजी है या कंटिंजेंट है या कंट्राडिक्टरी है। तो इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पी, टेबल बनाते हैं, ठीक है, हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे। पी क्यू पी ट्राई बार पी डॉट पी वेज क्यू। ओके, सो पी हमारा टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ। अब पी वेज क्यू, टी टी हमारा टी हो जाएगा, टी एफ हमारा टी हो जाएगा, एफ टी हमारा टी हो जाएगा, एफ एफ हमारा एफ हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे टी टी हमारा टी हो जाएगा, टी टी हमारा टी हो जाएगा, एफ टी हमारा एफ हो जाएगा, एफ एफ हमारा एफ हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ये और ये वाला देखना है, ठीक है। तो ट्राइबार में टी और टी हमारा हो जाएगा टी, टी टी हमारा टी हो जाएगा, एफ एफ हमारा टी हो जाएगा, एफ एफ हमारा टी हो जाएगा। सो यहाँ पे ट्रू 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 ट्रू, यहाँ पे टी आया है, तो ये इसका आंसर होगा टोटोलॉजी। ओके, अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 में क्या कह रहा है, चेक वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी बाय द ट्रूथ टेबल मेथड। अब हमें आर्ग्यूमेंट गिवन है और इसको चेक करना है कि ये वैलिड है या फिर इनवैलिड है बाय ट्रूथ टेबल मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रूथ टेबल मेथड बनाएंगे। पी क्यू आर पी हॉर्सशू क्यू हॉर्सशू आर पी हॉर्सशू क्यू पी हॉर्सशू आर, ठीक है। टी 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 एफ 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 टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। यहाँ पे पी पी हॉर्सशू आर है, ठीक है। पहले पी हॉर्सशू क्यू का देखते हैं। पी हॉर्सशू क्यू, टी टी हमारा टी हो जाएगा, टी 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 हो जाएगा, टी एफ एफ हो जाएगा, टी एफ एफ हो जाएगा, एफ टी टी हो जाएगा, एफ टी टी हो जाएगा, एफ एफ टी हो जाएगा, एफ एफ टी हो जाएगा। अब पी हॉर्सशू आर का देखते हैं। टी टी हमारा टी हो जाएगा, टी एफ हमारा एफ हो जाएगा,
टी टी हमारा टी हो जाएगा, टी एफ हमारा एफ हो जाएगा, एफ टी हमारा टी हो जाएगा, एफ एफ हमारा टी हो जाएगा, एफ टी हमारा टी हो जाएगा, एफ एफ हमारा टी हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे टी 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 एफ 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 क्यू हॉर्शू आर, टी टी हमारा टी हो जाएगा, टी एफ हमारा एफ हो जाएगा, एफ टी हमारा टी हो जाएगा, एफ एफ हमारा टी हो जाएगा, टी 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 एफ 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 टी टी एफ एफ टी। अब टी 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 एफ एफ टी 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 एफ टी टी एफ एफ टी एफ टी टी एफ एफ टी। ओके, एफ टी टी। ओके, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, टी 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 है, टी एफ टी 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 है, टी 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 है, टी 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 है, टी 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 है। तो इस ट्रूथ टेबल में ऐसा कोई भी रो नहीं है जिसमें हमारा दोनों प्रेमिसेस ट्रू हो और कंक्लूजन फॉल्स हो। इसमें हमारा दोनों प्रेमिसेस ट्रू है, साथ ही साथ कंक्लूजन भी ट्रू है। सो द गिवन आर्ग्यूमेंट इज वैलिड। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। P इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन Q। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ऐसा कंडीशन किसी स्टेटमेंट में आ जाए एग्ज़ाम में तो हम इसको कैसे बनाएंगे वो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे P इज़ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन Q। तो पहला बता रहा है P इज़ नेसेसरी कंडीशन फॉर Q एंड P इज़ सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q। ओके, तो सबसे पहले P इज़ नेसेसरी कंडीशन फॉर Q के लिए हमारा हो जाएगा Q हॉर्शू P। ओके, एंड यहाँ पे डॉट P इज सफिशिएंट कंडीशन Q, तो इसका हो जाएगा P हॉर्शू Q। ओके, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और जैसा कि यूनिट 2 में हमने 19 रूल्स में देखा है कि Q हॉर्शू P डॉट P हॉर्शू Q अगर इस तरीके के फॉर्म में रहे तो हमारा जो इज इक्विवेलेंट टू P ट्राई बार Q। ओके, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, आप दोनों ही लिख सकते हैं। तो यूनिट 1 से आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको प्रैक्टिस करके जाना है एग्ज़ाम के लिए, ताकि आप एग्ज़ाम में इजीली अटैम्प्ट कर सकें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।